Good day and welcome investors to our monthly podcast on equity markets and portfolio outlook for the month of August 2022. I am Manish Shah, co-fund manager, Upper Crust Wealth PMS. जून जुलाई में हमने मार्केट में एक्सट्रीम फियर्स जैसे कि हाई इन्फ्लेशन अक्रॉस द ग्लोब, पॉसिबल यूएस रिसेशन, इंटरेस्ट रेट हाइक, हाई क्रूड प्राइसेस, एफआईआई का सेलिंग, रूपी डेप्रिसिएशन जैसे कि बादलों ने आकाश को घेर लिया था। लेकिन जुलाई अगस्त रोल आउट होते होते कमोडिटीज प्राइस का सॉफ्टन होना, क्रूड करेक्टिंग टू $105, बॉन्ड यील्ड सॉफ्टनिंग वगैरह फैक्टर्स दिखाई देने लगे। इंटरेस्ट रेट और करेंसी टॉप आउट के बाद का नया रैशनले भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को दिखाई देने लगा। चिंता के हर कारणों को हमने पहले ऑनर भी किया और उसके बाद इंसानी फितरत की तरह मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने भी अपने देखने के नज़रिए को बदला। आशा की किरणें और नई राह दिखने लगी थी और मार्केट ने एक और बार एक्सट्रीमली पॉजिटिव टर्न अराउंड किया और अब बढ़ने के बाद मार्केट एक बार फिर ग्रीड सिम्स टू बी प्लेइंग आउट ऑन द फ्रंट। आगे देखें तो मार्केट ने आरबीआई पॉलिसी में इंडिया में 50 बेसिस पॉइंट्स का रिपो रेट हाइक किया। रिपो रेट होने के बाद हमने हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो रिपो रेट इंडिया में करीबन 8 साढ़े 8 के आसपास पीक आउट होता है। our majority of the hikes have been done, that is what we think, और इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा हाइक आना नहीं चाहिए। सो आफ्टर फ्यू क्वार्टर्स ऑफ कंसोलिडेटिंग इंटरेस्ट रेट शुड पिक आउट वेरी सून, दैट इज व्हाट आवर फीलिंग अबाउट द इंटरेस्ट रेट्स। एज फार एज करेंसी इज कंसर्न, हमें लग रहा है कि रूपी थोड़ा और डेप्रिशिएट होगा। इट शुड रेस्ट समवेयर बिटवीन 81 and 82, but it will not impact the Nifty 50 earning. So, no impact of rupee on the stocks any further is expected. FIIs का सेलिंग जो कि कम हो चुका है या लगभग माइनर बाइंग के आजू बाजू चल रहा है। अगर FIIs के सेलिंग के सामने डिस्पाइट ऑफ द लार्ज outflow of our domestic inflows were very resilient and sustainable. Insurance, EPFO, NPS, or domestic mutual funds, they are the structural money coming to the markets. As far as FPI कब मार्केट में वापस आएगा, तो हमारा मानना है कि नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद वो लोग आ सकते हैं। एज फार एज सेक्टर्स इज कंसर्न, हमें बैंकिंग पसंद है because of the underperformance due to the mainly less credit growth and higher GNPA का जो कॉम्बिनेशन से वो सफ़र हो रहा था, वो उसमें से बहुत अच्छे से उभर कर आ रहा है। ड्यू टू द PLI we are very optimistic on manufacturing or industrials, and IT and digital also we think in long run they will play out superior. इसके अलावा हमें रियल एस्टेट और रियल एस्टेट सप्लायर्स वो थीम भी पसंद आ रही है। ओवरऑल लेट अस नॉट फॉरगेट कि अभी भी यूएस इंटरेस्ट रेट इज अराउंड 2.5%। यूएस कंज्यूमर सेंटीमेंट इज एज लो एज इट वाज इन 1960। यूएस जीडीपी का 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स नेगेटिव आ चुका है और एक ही चीज अच्छा है यूएस में, दैट इज एम्प्लॉयमेंट डेटा इज वेरी वेरी बुलिश। स्टिल वी नीड टू बी कॉशियस। रिजल्ट में हमें ऑटोज एंड फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक का ट्रेजरी लॉस कम आना चाहिए एंड दैट दे शुड बी डूइंग गुड। रिलायंस, ओएनजीसी, कोल इंडिया हमें रिजल्ट पर्सपेक्टिव से अच्छे लग रहे हैं एंड आईटी सर्विसेज, स्टील एंड सीमेंट वुड एक्सपीरियंस सम मार्जिन स्क्वीज। अगर हम पूरा समअप करें तो यील्ड गैप एनालिसिस हमें बता रहा है कि अगर यील्ड्स वगैरह रिड्यूस होंगे तो मार्केट एक रेंज से बाहर निकल सकता है, अदरवाइज मार्केट कुड बी इन द रेंज। इफ द इन्फ्लेशन
भी फॉल होता है और साथ में बॉन्ड यील्ड भी सॉफ्टन होता है, देन मार्केट कुड बी स्टेबल एज वेल एज buoyant. Around Q3, the market should be again focusing on growth rather than the inflation. That is what we think about the market. So this is about the market commentary from our side. Thank you. Thank you.